आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 23 से 27 तारीख के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर फटाफट। और जीडी का एग्जाम डेट आ चुका है, सीटी निकल गया है। और एक बात, एग्जाम से 10-12 दिन पहले ना मैथ का 10 सेट, रीजनिंग का 10 सेट, जिसके अंतर्गत हर चैप्टर को मिलाकर एक सेट बनाए। कम से कम वो सेट आप एग्जाम से पहले जरूर कर जाना, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ 11 तारीख से 27 तारीख तक का पूरा पीडीएफ ना टेलीग्राम के ऊपर इस क्लास के बाद ठीक डाल देंगे। तो फटाफट एक बार क्लास पूरा कवर कर लो आप सभी। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे ना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहां पर डैक पोगरे में जो है पीए संगमा खेल परिसर का उद्घाटन किया है। देखो ये फुटबॉल का ग्राउंड है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स बना है, एक परिसर है जो मुख्यमंत्री के खुद के नाम पर बनाया गया है। कहां पर? तो आपका मेघालय। आपको पता है जो आपका पीए संगमा है वो कहां के मुख्यमंत्री है? तो मेघालय का। अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, कल्याणी फॉरेस्टा, ये एक ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा? अब आप बोलेंगे भैया ग्रीन स्टील यानी जो स्टील है वो ग्रीन का हरा कलर का नहीं, ये नहीं बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है जो ग्रीन स्टील ब्रांड है। यानी जब भी हम स्टील का निर्माण करते हैं तो क्या कैसे करते हैं? कोयला जलता है, एनर्जी लगता है, तो उससे क्या होता है? स्टील बनता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो अब सरकार बोली है ना, अब हम ऐसा स्टील निर्माण करेंगे जिससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, यानी इमिशन कम हो, और जो धुआं निकलता है ना उन सबको जो है वो कम निकले। एक ऐसा ग्रीन स्टील का ब्रांड करेंगे। जो भी स्टील का सामान का निर्माण किया जाएगा, कोशिश ये करेंगे ना कि वातावरण को प्रदूषित ना करें, ऐसा हम ग्रीन स्टील बनाएंगे। और ये स्कीम का नाम क्या दिया गया? कल्याणी फॉरेस्टा। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन से देश में 2024 में जो विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्रियों का बैठक होने वाला है ना, वो कहां पर होगा? तो वो होगा संयुक्त अरब अमीरात में। और ये कौन सा एडिशन है? 13वां एडिशन, ये याद रखिएगा, 13वां प्रकरण है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जो है तो रियो रेस में, यानी जो ये रेस होने वाला है रियो ब्राजील में, उसमें भारतीय नौसेना का कौन सा पोत जो है वो हिस्सा लेगा? और ये 50वां संस्करण है, ठीक है। तो याद रखिएगा INSV तरिणी, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये पोत जाएगा उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत बड़ा नाम फुटबॉल के जगत में, सबको पता है फुटबॉल के जगत में बहुत बड़ा नाम है, फ्रांस का खिलाड़ी है, देखते पहचान गए होंगे कौन है ये? करीम बेंजेमा। इन्होंने हाल ही में क्या किया है? अंतरराष्ट्रीय खेल को अलविदा बोल दिया है। किस देश से खेलते थे? तो फ्रांस से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रेहान अहमद, इन्होंने ना सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच खेलना स्टार्ट किया इंग्लैंड के लिए, और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पूरे विश्व भर में जिन्होंने पहले टेस्ट में जो है वो 5 विकेट लिया है, या फिर बोल सकते हो सबसे जल्दी कम उम्र में 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम टेस्ट मैच में रेहान अहमद। किसके लिए खेलते हैं? तो इंग्लैंड के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक किताब का नाम है, किताब का नाम है फिट एट एनी एज। इस पुस्तक को लिखा गया है आपका PV अय्यर के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सी राज्य सरकार जो है 24 दिसंबर से, यानी 24 दिसंबर से ये जो प्रतियोगिता है, ये जो आपका त्योहार है ना, ये मनाया जा रहा है। त्योहार का नाम क्या है? बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। ये उत्सव मनाया जा रहा है आपका केरल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नल से पेय, यानी 24 घंटा आपको पाइप के जरिए पानी मिलेगा पीने वाला, और ये उद्घाटन किया गया 19 शहरों में। कहां पर? 19 शहरों में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। 24 घंटा पाइप के पानी से, पाइप से ना आपको पीने वाला पानी मिलेगा, और स्कीम का नाम है नल से पेय। ये योजना शुरू किया गया है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन सेम है तो इसको छोड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका के द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतरराष्ट्रीय सूची में नामित होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, तो शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, ये जो संगठन है ना, इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं हेमंत गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सुहेल एजाज खान, इनको किस देश का राजदूत बनाया गया भारत तरफ से? जितने भी देश हैं, हर देश में भारत का एक राजदूत होता है, तो सुहेल एजाज खान को सऊदी अरेबिया का राजदूत बनाया गया भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया सीईओ, एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया सीईओ होंगे अब आलोक सिंह, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 21-22 का किसको दिया गया है? दो लोगों को, कौन कौन? तो ये दिया गया है आपका सुदीप सेन और शोभाना कुमार, ये दो लोगों को 2022 का रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा राज्य 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी करेगा? याद रखना, वर्ल्ड टेबल टेनिस का जो प्रतियोगिता होगा ना 2023 में, इसका मेजबानी होगा गोवा में। ठीक है, गोवा राज करने वाला है ये प्रतियोगिता मेजबानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है, टोक्यो की बात पता होगा, उसका सोशल मीडिया, आपको पता है जो भी गेम होता है, वर्ल्ड कप क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ओलंपिक हो, सबका राइट रहता है टीवी के ऊपर, वहीं पर दिखाया जाएगा मैच। तो जो ओलंपिक गेम होने वाला है पेरिस में 24 में, उसका अधिकार, उसका राइट किसके पास दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम याद रखिएगा, यानी यहां पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा ओलंपिक। अगला क्वेश्चन, जो निवेश और व्यापार मंच की बैठक होने वाली है वो कहां पर होने वाला है? पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्टता के लिए, उनके सहयोग के लिए ना प्रथम रोहिणी नायर पुरस्कार सम्मानित किया गया है किसको? तो आपका पत्रिकन संगठन, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ये प्रथम रोहिणी नायर पुरस्कार है तो दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश फरवरी 2023 में ना फुटबॉल क्लब विश्व कप, ये फुटबॉल विश्व कप नहीं है, जो 2026 में फुटबॉल विश्व कप होने वाला है वो तो पता है, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, तीनों देश में होगा। ये फुटबॉल क्लब विश्व कप, इसकी मेजबानी 23 में कौन करेगा? मोरक्को। 2022 में ये प्रतियोगिता कौन था विजेता? तो विजेता था आपका चिल्ता, ठीक है, इंग्लैंड का क्लब है। ठीक है, 2022 में जो था वो था विनर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होने जा रहा है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, लंपी त्वचा रोग, आप देख रहे हैं जानवर के शरीर पर अक्सर देखोगे ना ये दाग धब्बा लगा रहता है, तो इसका टीकाकरण मुफ्त में किया जाएगा। ये किस राज्य सरकार ने बोला है? तो ये बोला है आपका तमिलनाडु राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहां से अमेरिका के
सैन फ्रांसिस्को के बीच में एक सीधा फ्लाइट खोला है। यानी अगर आपको यहां पर जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट है। कहां से कहां तक का खोला गया है? तो मुंबई से आपको यहां तक का डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व एथलीट संघ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, बोला गया है 22 में सबसे ज्यादा, पहले ना एक साल में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर जो है आर्टिकल लिखा गया था, आर्टिकल तो किसके ऊपर? बोल्ट के ऊपर, जो दौड़ते हैं, हुसैन बोल्ट। लेकिन 22 में ना सबसे अधिक आर्टिकल किसके ऊपर लिखा गया है? तो वो लिखा गया नीरज चोपड़ा के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मिशन सूट शुरू किया है? जितने भी महासागर है उस पूरे महासागर का किया जाएगा परीक्षण, ठीक है। और इसके लिए सहायता लिया जाएगा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का, ठीक है। उसका जो रॉकेट है ना फाल्कन 9, उसकी सहायता से पूरे महासागर का जो है वो परीक्षण किया जाएगा, ठीक है, जितने भी पृथ्वी का जल है, ठीक है। और इस मिशन को लॉन्च किया गया है आपका नासा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कंज्यूमर पैकेज गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंस नाम जैसे ब्रिटानिया हो गया, पार्ले जी हो गया, ब्रिटानिया का पार्ले जी आता है, अलग अलग जो कंपनी हो गई ना, उसी तरह एक और ब्रांड कंपनी आई है कंज्यूमर खाने पीने की, जिसका नाम दिया गया इंडिपेंडेंस। ये ब्रांड किसने लॉन्च किया? रिलायंस ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा किस अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर खिताब दिया गया? ऑप्शन नंबर सी। पेटा ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा गया सोनाक्षी सिन्हा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक किताब है, इंपॉर्टेंट किताब, क्योंकि लिखा भी गया है इंपॉर्टेंट व्यक्ति के द्वारा। किताब का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टन टाइम। इस पुस्तक को लिखा गया है मिचेल ओमाबा, ऑप्शन नंबर डी, इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च किया है, गृह प्रवेश कार्यक्रम। ये कुछ है नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, जिसके तहत वो लॉन्च किया 2015 में, उसके तहत बहुत सारा गरीबों घर दिया गया था। उसी के अंतर्गत ना गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? तो अगरतला में, ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा का राजधानी। अगला क्वेश्चन, किस सरकार ने बोल दिया राज्य का जो भी अनिवार्य कर दिया गया आपका, ऐसा कौन बोल दिया? तमिलनाडु राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय नौसेना का किस गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना? आपको पता है एक स्कीम था, किया गया, जिसका नाम है आईएनएस वजीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट पहली बार किस गेम को शामिल? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट पहली बार ना ट्रैक साइकिलिंग को, तो साइकिल का गेम होता है साइकिल रेस, उसको पहली बार खेलो इंडिया महिला शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष बना है? कौन बना है? नाम एकदम याद रखिएगा आप सभी, दिनेश कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय रेलवे ने कश्मीर में देश की सबसे लंबी, याद रखिएगा, टनल, टनल जो होता है ना, तो होता है तब गाड़ी ट्रेन जाती है तब टनल का उद्घाटन किया है। और ये कहां पर? बनिहाल, जम्मू कश्मीर में जगह है, यहां से कटरा तक ये लंबा टनल तो अंदर से ट्रेन, और ये भारतीय इंडियन रेलवे का सबसे लंबा है। और ये कितना लंबा है? 12.1 चालू किया हमारे सामने।